पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। अब स्पीकर इन असेंबली नैब के हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। कल की बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टी के लिए 2 दिनों में बुरी खबरें आई हैं। जरदारी साहब ने भी ऐलान जंग कर दिया है। नैब ने स्पीकर इन असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने 3 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। आसिफ जरदारी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अगर सिराज को इस्लामाबाद से क्यों अपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। जेल जाना पड़ा तो आप पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी इनाफ इज़ इनाफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, हम दे नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी एहतसाबी अमल पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। एक बार फिर पीपल्स पार्टी के कारकुन कह रहे हैं कि भुट्टोस के लिए हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हर सिनेरियो का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम पिंडी से नहीं डरते, मगर हम रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा अलीम खान की मिसाल देते हुए सिराज दुरानी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें नैब के खिलाफ भी उठ रही हैं। दूसरी तरफ नैब ने सिराज दुरानी के घर पर छापा मारकर काफ़ी देर तक तलाशी ली। इस दौरान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा घर के बाहर मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी एहतजाज की हिकमत अमली पर भी गौर कर रही है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी की मौलाना साहब से 2 अहम मुलाकातें भी हुई हैं। लेट्स सी क्या होता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सारी अपीलें मुस्तरद हुई और अगले ही रोज स्पीकर सिंध असेंबली गिरफ्तार हो गए। पीपल्स पार्टी की मुश्किलें ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि अचानक बढ़ गई हैं। आप इनसे निकलने का रास्ता आप लोगों ने क्या सोचा है, पार्टी ने क्या सोच रखा है? देखिए, आपने देखा कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट एक आला इदारा है, जो 9 अपीलें थीं मुख्तलिफ लोगों की, वो सारी रिजेक्ट हो गई। और ये देखें, हम तो कभी नहीं चाहते कि जो है सिंध से गिरफ्तार बराबरी की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि कोई अगर सिंध असेंबली का जो पाकिस्तान की सेकंड बड़ी असेंबली जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके जो स्पीकर को आप जिस तरीके से गिरफ्तार किया, देखें ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो चाहते हैं कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। आप सिंध से भी हो सकता था, आप इस्लामाबाद में जाके वो गया है किसी काम से या किसी हेयरिंग पे, तो उधर ही उनको गिरफ्तार कर दिया एक होटल में, एक मौजूद आदमी था। तो देखें, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि हम चाहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर करें, किसी और के न पूरा। क्यों नहीं इमरान खान का? ये बताइए, जरदारी साहब के मुताबिक हुकूमत को दी गई जो मोहलत है वो खत्म हो चुकी है, अब क्या सोच रहे हैं? जरदारी साहब ने मौलाना साहब से भी तवील मुशावरत की है। क्या पीपल्स पार्टी किसी बड़ी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयारी कर रही है? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ा लीडर है, इसलिए कि उनकी मौलाना फजल रहमान से दोस्ती भी है, भाईपी भी है। वो कभी भी कोई भी मसला ऐसी को डिस्कस होती है तो उसमें कर लेते हैं। तो हम तो अभी ज़ाहिर है, आसिफ अली जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, हम तो वही सोचते हैं जो आवाम के लिए। हम तो चाहते हैं कि सिंध का पानी भी बंद कर दो, गैस भी बंद कर दो, बिजली भी बंद कर दो। हमने ये ज़रूर सुना था बिजली बंद होती है, आज तो आजकल गैस की जो शार्टेज है, गैस जो हफ्ता 10 दिन बंद हो जाती है। तो हम कभी भी इस चीज़ पे खामोश नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि 18 अमेंडमेंट को भी हम ख़त्म होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि सिंध अच्छा, नवाब साहब, जी नवाब साहब, फाइनल मिस्टर नवाब साहब, वज़ीर आला सिंध की अपील सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है और स्पीकर सिंध असेंबली गिरफ्तार हैं। PTI दोबारा सूबाई हुकूमत गिराने के लिए मैदान में निकल आई, तो आप क्या करेंगे?
देखिए ये शुरू से लेके अभी तक जो पीटीआई की जो नालायकियाँ हैं, पीटीआई की जो कमजरफी है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि सिंध में हम हुकूमत बनाएं, वो तो नामुमकिन है। 26-27 वोट उनके सिंध में है, हमारे 99 है। अगर ऐसा कानून और आइन के बालातर होके ये सोचेंगे तो फिर उनकी वफाक में भी हुकूमत है। ऐसा नहीं है कि वो सिंध के गिराने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान उनको वफाक में नहीं होगा। तो देखें, इस तरीके से किसी को गिराना, कानून को, आइन को लताड़ करना और कानून की बालादस्ती को खींचना, तो ये कभी भी सिंध की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो कर ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब हसन हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी तो भी खासी गुस्से में नजर आ रही है। मुल्क की मईशत बहरान से बाहर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक का ये दावा अपनी जगह, लेकिन इनकी अपनी जारी शुदा मालियाती रिपोर्ट कुछ और कहानी सुना रही है। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा का कहना है कि दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में तारिक बाजवा ने कहा कि वफाकी हुकूमत की सम दुरुस्त है, उम्मीद है माशी चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़जाना असद उमर भी बहुत पुरुम्मीद नजर आए। और आपको बताएं कि मरकजी बैंक की माशी सूरत हाल पर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 में जुलाई से लेकर जनवरी तक बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 17% से ज़ायद कमी आई है और सरमायाकारों ने 7 माह के दरमियान 40 करोड़ 90 लाख डॉलर की रकम स्टॉक मार्केट से निकाल ली। और दोस्त मुल्क चीन की सरमायाकारी भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27.8% कम है और सबसे ज़्यादा कमी तवानाई के शोबे में देखी गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आधी से भी कम रही। और गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान पर रोजनामा डॉन ने अपने एडिटोरियल में सवाल उठाया है कि अपनी ही जारी करदा रिपोर्ट के बाद तारिक बाजवा ये दावा भुला किस तरह कर सकते हैं। फरहान बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। आपसे हर मरतबा इकॉनमी में बड़ी सैर हासिल बात होती है। ये बताइए कि बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 17% कम हो गई, बजट खसारा 2.7% बढ़ गया, मगर गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि हम माशी बहरान से निकल आए हैं। क्या वजह आपको नजर आती है उनके इस एतमाद की, कॉन्फिडेंस की? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में सूरत हाल ये है कि एक ख्वाब की सी कैफियत में ये बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, जो हकीकत है उससे डिटैच्ड हैं और किसी हद तक ये ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि माजी में भी ये हुआ है कि अच्छी कहानी बयान करके हुकूमतों ने सच्चाई को एक तरफ रखने की कोशिश की है। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार है और अगर आपको कहीं से कुछ अंदिया मिला है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है या आ जाएगी, तो यही कहा जा सकता है कि ये तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक और तस्वीर पेश की जा रही है और आप आम लोगों से पूछें जिनके पिछले 1-2 महीनों में जिनके बिजली और गैस के बिल्स कितने ज़्यादा बढ़े हैं, आम आदमी की तो कमर टूट गई है। ये सूरत हाल बड़ी परेशानी की है। हुकूमत को रियलिटी चेक से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हट के फिर हुकूमतें उस क्राइसिस मोड को मैनेज करने के लिए जो दरकार होती हैं पॉलिसीज, फिर उनसे भी हट जाते हैं और माजी में इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। बिल्कुल। फरहान बुखारी साहब ये भी बताएगा कि क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा माशी टीम बैरूनी कर्जों और सरमायाकारी के ऐलानात पर ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद हो गई है, या उन्हें माशी हालात की सही खबर नहीं है? देखिए, हुकूमतें जब कोई गलतियां करती हैं तो ये सिर्फ माशी टीम नहीं बल्कि इवेंचुअली बिल आखिर वज़ीर आज़म पे बात जाती है और उनकी सारी काबीना पे बात जाती है। ये चूँकि एक सियासी मामला है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हुकूमत को रियलिटी चेक की ज़रूरत। और देखिए, इससे बड़ी इंडिकेशन क्या होगी एक बहरान की कि पाकिस्तान IMF के पास जाने की तैयारी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ख़ास तौर पे दुबई गए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड से मिलने के लिए। IMF की 75 साल तारीख़ में कोई एक भी वाक़या किसी ऐसे मुल्क का नहीं हुआ जबकि कोई मुल्क IMF के पास बग़ैर बहरानी कैफियत के गया हो। तो एक बहरान और एक मुश्किल है, ठीक है कुछ शुरुआत हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है।
और अच्छा बुखारी साहब, जब फोकस की आप बात कर रहे हैं, रियलिटी चेक दिखाने की, रियलिटी चेक की आप बात कर रहे हैं, फोकस की आप बात कर रहे हैं, कितना वक्त दरकार है इस मईशत को अपने पैरों पर खड़ा होने में? जिन सुहाने ख्वाबों की बात की जा रही थी या दिखाए जा रहे थे, वो रियलिटी से अभी कितने दूर हैं? देखिए, इसके ऊपर टाइम फ्रेम तो लगाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये जो ख़राबी है ये साल में हुई है। आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से 10-11 साल पहले के नंबर्स देखें, आज के देखें, ज़मीन आसमान का एक फ़र्क नज़र आता है। साल का सफ़र होगा, मुश्किल सफ़र होगा, लेकिन कम से कम डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये जो शुरू में अच्छी ख़बरें देने की अब एक रीत चल पड़ी है, क्योंकि उससे शायद हेडलाइंस अच्छी बनती हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया अपने इंट्रो में गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में कि कितना तज़ाद है उनकी रिपोर्ट में और वो जो पब्लिक में कह रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? उनसे जाके पूछे, इसका जवाब तो दें। असद उमर साहब जो कि बहरहाल वन मैन इकॉनमी शो हैं, क्योंकि काबीना में सुनते हैं कि उनके अलावा किसी की और इतनी ज़्यादा इनपुट नहीं है, वो भी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो भाई अगर ये सब के सब अच्छे मैसेज दे रहे हैं तो फिर आप और हम बैठ के बहरान की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर कुछ ना कुछ खराब है तो बात हो रही है ना। दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया दिया। सीनियर साहब हमारे साथ हैं। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.